नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी योजना पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, जिसमें सत्ता में आने के 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को खुली चुनौती दी है कि वो इस मुद्दे पर बहस कर लें। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी योजना पर बवाल मचा हुआ है। 2022 में आपकी सरकार बनने पर 6 महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी देने के अरविंद केजरीवाल के वादे पर कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि केवल चुनाव में बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हरीश ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली का बजट उत्तराखंड से 3 गुना ज्यादा है, फिर भी 7.5 साल में केवल 6000 पदों में भर्ती हुई है और उत्तराखंड का बजट छोटा है। वादा बड़ा कैसे किया जा रहा है? वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी आपकी रोजगार गारंटी प्लान पर सवाल खड़े कर रही है। इनकम ऑफ सोर्स को हरीश रावत भली भांति जानते हैं। मोहनिया साहब को क्या मालूम यहाँ की व्यवस्था कैसे है, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है। केवल लोगों को ठगने के लिए आप दुनिया भर की बातें कह दें। हरीश रावत को चैलेंज करना माने उत्तराखंड को चैलेंज करना है। हरीश रावत को उत्तराखंडियत के नाम पर जाना जाता है। देखो, कोई अगर जिम्मेदार व्यक्ति है और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, पक्ष की है विपक्ष की है, तो वो मुझे लगता है कि वो इस तरह की बात करेगा कि जिससे समाज में कल के दिन उसकी साख बनी रहे। जो आम आदमी पार्टी है उसके पास उत्तराखंड में अभी एक वार्ड का मेंबर भी नहीं है। वो केवल सब्ज बाग दिखा रहे हैं। 5000 करोड़ रुपया होता है 5000 के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता। मुझे ये बता दें कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कितना बेरोजगारी भत्ता आज की डेट में वो दे रहे हैं? क्या वहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको क्या वो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? निश्चित रूप से ये केवल चुनावी शिगुफा है। वही अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी योजना को घर घर पहुंचाने के लिए आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल 25 सितंबर से रोजगार गारंटी यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके तहत 70 विधानसभा सीटों पर 300 नुक्कड़ सभाएं, 70 जनसभाएं और हर दिन रोड शो होगा। हर यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी। आम आदमी पार्टी ने रोजगार को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को डिबेट की चुनौती दी है। आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा है कि अगर ये चुनौती स्वीकार है तो आम आदमी पार्टी उन्हें ये बताएगी कि 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की उनकी योजना क्या है। तो आप ये निश्चित तौर पे मानिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 1 लाख नौकरियां सरकारी नौकरी देंगे तो 1 लाख नौकरी देंगे। जब हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर बेरोजगार को 5000 रुपये मिलेंगे तो वो मिलेंगे। अब इसमें अगर किसी के पास कोई जवाब की देने की स्थिति नहीं है तो वो ऊल जरूर बातें हरीश रावत जी कर रहे हैं। हम उनको पहले भी चुनौती दे चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मैं उनसे बड़े आदरपूर्व के साथ कहना चाहूँगा कि पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है। वो जब मर्जी हमें बुला लें, जहाँ मर्जी हम उनको बुला लें, हम जाके उनके साथ हर चीज़ शेयर करने के लिए तैयार हैं कि किस तरीके से इस प्रदेश के हर बेरोजगार युवा को 5000 रुपये दिए जा सकते हैं, सरकारी नौकरियां 1 लाख लगाई जा सकती हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार पिछले 4.5 सालों से सड़कों पर रोजगार को लेकर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी लगातार रोजगार खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर वह सत्ता में आती है तो महज 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवालिया चिन्ह खड़ा करते हुए कहा है कि दिल्ली में आखिरकार सरकार होने के बावजूद क्यों उन्होंने रोजगार नहीं दिया। उनका यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी अपना पैर जमाने के लिए महज उत्तराखंड में यह सिगुफा फेंक रही है। कैमरामैन राजेंद्र बडोला के साथ में संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और आम आदमी पार्टी की कोशिश इस वक्त उत्तराखंड में यही है कि वो अपने पैर जमाए और एक उम्मीद आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को भी उत्तराखंड के दंगल में उतारा है और जो आम आदमी पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स है उसको यहां पर भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। कितना इसमें वो कामयाब होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे साथ नवीन ठाकुर जुड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीना जोशी जी हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता हैं अमित जोशी, जो इसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम।
सबसे पहले अमित जोशी, जिस तरीके का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ये आम आदमी एक की पॉलिटिक्स है। आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है। वो जिस स्टेट में जाती है वो इस तरीके के वायदे करती हैं जो सीधे सीधे आम लोगों को इफेक्ट करती है। आम आदमी को इफेक्ट क्या करता है? रोजगार, बिजली, पानी, ये सीधे सीधे आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी क्या उत्तराखंड में अपने पैर जमाने के लिए इस तरीके का ऐलान कर रही है, या इसके पीछे आप लोगों का वाकई कोई रोड मैप है? सर देखिए, हमारा पूरा रोड मैप है, पूरा विजन है। हम लोग राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति को बदलने आए हैं। इस प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में अगर मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को बिजली फ्री मिल सकती है तो आम आदमी को क्यों न मिले? जब मुख्यमंत्री, मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर्स, नेता प्रतिपक्ष को अस्पतालों में भारतवर्ष के कहीं भी इलाज फ्री मिल सकता तो क्यों न मिले? जब पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के माध्यम से नेताओं के, लोगों की, रिश्तेदारों की नौकरी लग जाती है। उत्तराखंड का मुजाहरा देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी उनके रिश्तेदार की नौकरी लगी। धन सिंह रावत जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, बैकडोर से 56 नियुक्तियां उन्होंने करवाई उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, 90,000 सैलरी है सर। सुनील उनियाल गामा मेयर हैं देहरादून के, उनकी बेटी की नौकरी लगी। निशंक की रिश्तेदार की नौकरी लगी। उसके अलावा हरबंस कपूर विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके रिश्तेदार की नौकरी लगी। उसके साथ साथ कांग्रेस भी अछूती नहीं है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने अपने कार्यकाल में 162 अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को विधानसभा में नौकरी दे दी। साथ साथ मंत्री प्रसाद नेथानी तो और गजब कर गए, तो साहब अपने बेटी और समधी की नौकरी फिक्स कर गए। अब इनको दिक्कत कहां हो रही है कि जब आम आदमी की नौकरी की बात हो रही है, आम उत्तराखंड के बच्चे की नौकरी की बात हो रही है, तो उसमें पेट में दर्द हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के इस कार्यकाल में 10 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से सिर्फ 2% लोगों को रोजगार दे पाई है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर जो हमने प्लानिंग करी है, देखिए मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं, देखिए उत्तराखंड का जो बजट है पूरा वो 60,000 करोड़ का बजट है। अगर हम 10 लाख युवाओं को, 10 लाख जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, अगर हम उन्हें 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो करीबन 5,000 करोड़ की लागत आएगी। तो क्या इतना हक हमारे रोजगार युवाओं का नहीं है? जिस प्रदेश के अंदर 44% बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, 44% तो बेरोजगार युवा इस प्रदेश के अंदर बैठे हैं, वही वोटर हैं आपके। 10 से 12%, 8 से 9% के अंदर अगर हम मांग रहे हैं अपना हक, तो क्या गलत है? दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, पैसा कहां से आएगा। देखिए पैसा कहां से आएगा, चलिए नहीं अमित जोशी साहब, पैसा कहां से आएगा इस पर हम आगे बात करेंगे। इस बात से मैं बहुत हद तक इत्तेफाक रखता हूं कि सरकारों को पता है कि पैसे कहां से आते हैं और पैसे कहां पर खर्च करने होते हैं और किस तरीके से पैसे को दबाने भी होते हैं। नवीन ठाकुर, अगर आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर रही है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये जो ऐलान है, ये जो वायदे हैं, ये हवाई हैं, आप दोनों दलों ने शासन किया है, आपको पता है कि शासन कैसे चलता है और शासन में किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, विशेष तौर पर मैं उत्तराखंड की बात करूं, दोनों पार्टी ने रूल किया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर उनके वायदे आपको झूठे लग रहे हैं, तो आप पूरे कागजात के साथ, पूरे फिगर के साथ जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे कि भाई ये तो असंभव है, इसको संभव ही नहीं किया जा सकता? नवीन ठाकुर साहब, देखिए जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं है, जनता सब समझती है। हम तो केवल इतना पूछ रहे हैं, आपने दिल्ली में क्यों नहीं किया? क्या दिल्ली में उत्तराखंड के लोग निवास नहीं करते? आपने तो अपने कार्यकारिणी तक में एक उत्तराखंड के व्यक्ति को नहीं लिया, आप यहाँ पे उत्तराखंडियों की बात कर रहे हैं। यहाँ आकर दिल्ली में आपने क्यों नहीं किया? दिल्ली में 7-7.5 साल हो गए आपको, आपने एक जो है पोर्टल लॉन्च किया तो उसमें 10,000 रजिस्ट्रेशन कराया और उन 10,000 में से आपने 300 कुछ लोगों को केवल रोजगार दिया। यहाँ पर आइए, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये पंजाब गए तो इन्होंने कहा कि पंजाब में भारत की सबसे ज्यादा महंगी बिजली पंजाब में है। ये गुजरात चुनाव में गए तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने, भारत में सबसे ज्यादा महंगी सर, ये सोशल मीडिया की बातें हैं नवीन ठाकुर, ये ऐसी चीजें मैंने भी देखी है। नहीं, मैं आपसे कॉन्क्रीट में पूछना, आपने कहा ये दिल्ली में क्यों नहीं किया। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, आप भी दिल्ली आते जाते, एक मिनट जोशी जी, आप भी दिल्ली आते जाते रहोगे, मैं भी 16-17 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली में अगर किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, वो एक चाय की टपरी भी लगा लेगा ना, तो दिन में 100-200 तो कमा ही लेगा। ये चीज उत्तराखंड में संभव नहीं है। नहीं तो दिल्ली में क्या बेरोजगार नहीं है? क्या दिल्ली में जो है सर बेरोजगार हर जगह पर है। जवाब नहीं हुआ कि वो वहां पे कमा लेगा। हाँ। और यहाँ पे जहाँ पे नहीं कमा सकता जो, तो वहां रोजगार नहीं देंगे अगर वहां कमा रहा है। क्या वहां बेरोजगार नहीं है दिल्ली में?
क्या दिल्ली में 28% बेरोजगारी नहीं बढ़ी? सर क्या दिल्ली में 12 राज्यों के लोग नहीं निवास कर रहे हैं? मैं नवीन ठाकुर साहब, मैंने आपके बात को सिरे से खारिज नहीं किया। इसको लेकर आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहे। मैंने अपने हिसाब से अपना एक नजरिया मैंने आपको बताया। आपने कहा कि ये जिस स्टेट में जाते हैं वहां की बातें करते हैं, यहाँ की बिजली, ठीक है, ये मैंने भी सोशल मीडिया में बड़ा सर्कुलेट होता हुआ देखा है। तो भाई ये जिस स्टेट में जाएंगे ये तो कोशिश कर रहे हैं एक्सपेंशन की, और चुनाव में आपको ही पता है कि जैसे वादे होते हैं उन वादों को पूरा नहीं किया जा सकता है। ये कहीं से लगता ही नहीं पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो 1 लाख कह रहे हैं, आम आदमी सोचेगा इसका मुझे 10-20% भी अगर सियासत में जो वायदे होते हैं उसका अगर 10-20% भी आम लोगों को मिल जाए तो फिर उनके लिए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, लेकिन आम आदमी ये तो जानता है ना कि इन्होंने दिल्ली में जो जो कहा वो तो नहीं किया है। तो ये डिपेंड करता है। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा था मैं 370 हटाऊंगा तो हटाई उन्होंने, कोई 70 साल में नहीं छू पाया है। उन्होंने कहा था राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम करेंगे, हमने किया, हमने जितना मर्जी सर ले देखिए आप वही 370 राम मंदिर 35A पे आ जाते हैं। हम कहें सर नो डाउट भारतीय जनता, नवीन ठाकुर साहब मुझे भी पता है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जब पार्टी का गठन नहीं हुआ था उसके पहले ही 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था 1 राष्ट्र 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा। ये तो आप शुरू से रहा, उन्होंने हटा दिया। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम आदमी सीधे सीधे इफेक्ट होते हैं। बीना जोशी जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वायदा कर रही है, आपकी पार्टी भी मानती है कि हरीश रावत ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको उत्तराखंड में इंप्लीमेंट कर दें, उसको आप लागू कर पाएं, ठीक है। 1 लाख उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूं कि अगर 30,000 40,000 भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। 50% भी अगर वो पूरा कर देते हैं वायदे का तो आम आदमी के लिए वो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपकी पार्टी जनता को ये बता क्यों नहीं? आप ये कहते हैं कि भाई वो तो हवाई बात कर रहे हैं, अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको कागजों पे, फैक्ट पे बात क्यों नहीं करते कि भाई ये असंभव है, ये देखिए हमारी कमाई है, यहाँ से हम और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, और इसमें अगर हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतना बेरोजगारी भत्ता देंगे तो इतना पैसा आएगा, तो इतना पैसा भार पड़ेगा, ये पैसा कहां से आएगा? बीना जोशी जी। देखिए, जहां आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में हाथ जमाने के लिए हमारे उत्तराखंड देवभूमि के युवाओं को जो बरगलाने का काम कर रही है कि 1 साल में हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 7.5 साल में आपने दिल्ली के कितने युवाओं को रोजगार दिया? मात्र सिर्फ 6,000 पदों पे इन्होंने हमारे युवाओं को वहां पर रोजगार दिया। जब 7.5 साल में ये दिल्ली जैसी जगह में 6,000 युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, तो उत्तराखंड की बात किस आधार पे करते हैं? हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो हमारे युवा हैं उनको बरगला करके सत्ता हाथ में काबिज होना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो युवा हैं वो भली भांति जानते हैं वो किसी के बरगलाने में आने वाले नहीं हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने बोला कि मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जो वायदे करते हैं वो पूरा करते हैं। आपने भी 2,000 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी। आज कहाँ वो युवा, किस युवाओं को रोजगार मिला है? मैं उनसे, अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई से भी पूछना चाहती हूँ कि कहाँ युवाओं को रोजगार मिला है? आज युवा दर दर भटक रहा है। पढ़ लिख कर करके आप देखिए, इस कोरोना काल में भी हर व्यक्ति अपने घर पे पहुंचा और बेरोजगार बैठा हुआ है। अगर आप रोजगार देना ही चाहते हैं तो आज इन 4.5 सालों में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए हमारे युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है, ये सरासर निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आपने अभी पूछा कि आप इसको कागजों के माध्यम से क्यों नहीं जनता तक पहुंचाने का, हम इसे अभी देखिए, केजरीवाल जी कुछ समय पहले आकर के यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में आकर के जो हमारे युवाओं से झूठे वायदे करके गए हैं, इसको हम कागजों के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे ये सिर्फ आपको बरगलाने का एक माध्यम है। बाकी आपको अगर देवभूमि उत्तराखंड में कोई आपको अगर रोजगार दे सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, अमित जोशी, ले दे के बात यही आ रही है कि दिल्ली में आपकी शासन है, आपकी सरकार है, और दिल्ली मॉडल का आप प्रचार पूरे देश में करते हैं। जहां जहां आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसे दिल्ली मॉडल पर हमला करती है। जी नहीं, एक बात बताइए सर, थोड़ा समझ लीजिएगा कि दिल्ली मॉडल में गलत क्या है। मतलब अगर नीतियां आम आदमी के पक्ष में बने तो दिक्कत है, अगर आम आदमी को सुविधा मिले, हम बात कर रहे हैं रोजगार की।
पिछले 21 साल में 10 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल 11 साल बीजेपी का शासन रहा, बीजेपी 2% युवाओं को रोजगार दे पाई है। मैं तो पूरा मॉडल दे रहा हूँ आपको, बजट दे रहा हूँ बकायदा, और मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ किसी भी नेता को डिबेट। अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ साथी मेरे कह रहे थे डिबेट में कि हम जाएंगे जनता के पास, जाकर आप अपनी ही फजीहत कराएंगे। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 2 चीजें हैं सर। दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से नियुक्तियां नहीं होती हैं। ये ऐसा ही है जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर आपने पीआरडी की भर्ती के माध्यम से अगर डाटा स्टैटिस्टिक्स ले लिया तो 500 नियुक्तियां मिलेंगी आपको। दिल्ली में रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं। और जब कोविड काल था, जब हर जगह बेरोजगारी थी, दिल्ली सरकार ने रोजगार मेलों के माध्यम से, जॉब पोर्टल के माध्यम से 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। इस बात को सारे अखबारों ने कवर किया है। और ऊपर से इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में रोजगार नहीं है तो सारे देश भर के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं भाई? आपके उत्तराखंड के, हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, अगर रोजगार नहीं तो वहां क्यों जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब दें। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस प्रदेश की बात है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 5000 CR, 5000 करोड़ आपको कैसे निकालने हैं, या आपकी टेक्निकल स्किल क्या आता है। 68,000 करोड़ का कर्जा है इस प्रदेश में, जिसको भाजपा और कांग्रेस ने खाया है। क्या अच्छा हुआ इस प्रदेश के अंदर? अस्पताल अच्छे बने नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, बिजली के पानी के नाम पर आप लूट रहे हो, और 68,000 करोड़ का कर्जा आ गया। कहां गया वो पैसा? वो पैसा गया सर, मैं बताता हूँ, मिलता हूँ उनके पास। आज प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें 15 से 25% और कई जगह तो 50% का कमीशन नहीं जा रहा है विधायक, सांसद, मंत्रियों के पास। कोई भी सड़क, मैं पूछता हूँ दोनों से, दोनों प्रवक्ता दल बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के बताते कि नहीं जा रहा कमीशन 15 से 25% का। अगर आप उसमें से खाली 15% का कमीशन रोक देंगे सर, मेरे पास 10 लाख, मेरे पास करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का पैसा बच जाएगा। मैं तो 6 महीने के अंदर, हम लोग 6 महीने के अंदर ये नौकरियां दे देंगे 1 लाख सर। नीयत नहीं है ना, नीति नहीं है, करा नहीं, कभी समझा नहीं, विजन नहीं है, बस खाना है, शराब के नाम पे उड़ाई करनी है, खनन के नाम पे काम करना है, भ्रष्टाचार के नाम पे लूट बचा रखी है, पूरे प्रदेश को ठेकेदार के हवाले कर दिया। प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा विभाग नहीं है सर जहां आज ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्तियां नहीं हो रही है। जहां मैं रहता हूँ अल्मोड़ा, वहां का मेडिकल कॉलेज हो, वहां का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर सारी नियुक्तियां ठेकेदारों के माध्यम से हो रही है। घूस दी जा रही है। हमने अभी इसका मुजाहरा किया, करीबन 25,000 रुपए की घूस दे करके कर्नल कोटियाल, गैलेंट्री जो अफसर हैं, उनको बाल विकास मंत्रालय में चौकीदार की नियुक्ति दी उन्होंने, बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो इस प्रदेश को लूटने वाले अगर आप तड़प रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कई बार होता है कि अगर बौखलाहट दिख रही है ना, चोट सही जगह पे लगी है, चोट लगी है सही जगह पे। उत्तराखंड को बनाएंगे, उत्तराखंड का नव निर्माण करेंगे। चलिए ठीक है, नवीन ठाकुर से इसका जवाब लेते हैं। अमित जोशी जी, नवीन ठाकुर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बिजली की बात करती है तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी उसको लेकर बातचीत होने लगती है, ये रोजगार की बात करते हैं तो आप लोगों की तरफ से रिएक्शंस आने लगते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बात कर रही है सर, उससे कुछ हलचल तो हो रहा है सियासत में उत्तराखंड में, जिस तरीके के रिएक्शंस आते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ये चाहती अट्रैक्शन है, क्योंकि इनका कुछ धरातल पर तो है नहीं, एक सिंगल पार्षद तक इनका है नहीं। 2017 में इसी प्रकार ये आए थे, 3-4 महीने पहले ये अपना तामझाम लेकर आते हैं दिल्ली से, टीम लेकर आते हैं, किराए पर जो है लोग लेकर आते हैं, और उसके बाद चुनाव के बाद चले जाते हैं। तो इनको जनता का अट्रैक्शन खींचने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए, हाँ भाई हम से आ गए हैं, हमारी दुकान फिर से सज गई है, तो कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए इनका ये काम है। हरीश रावत जी ने तो आज कहा कि ना नौमंग तेलों को नाराज आना चाहिए। मैं तो उसी दिन कहा था जिस दिन जो है केजरीवाल ये दुकान सजा कर गए थे, जिस दिन जो है वो 300 यूनिट की बात करे तब भी कहा था इनको पता है कि इन्होंने सत्ता में तो आना नहीं है, तो इसलिए जो मर्जी जो है झूठ बोल दो। यहाँ पर जो है बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कितना पलटते हैं ये। यहाँ पर इन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा, इनके सारे नेता ना आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, आध्यात्मिक राज्य बनाएंगे। अरे भैया, पहले दिल्ली वाला मॉडल यहाँ पर तुम लाओगे तो आप, अरविंद केजरीवाल जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था वहां तो कह रहे थे नहीं मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, तब वो आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिकता कहाँ चली गई थी? ये जो है 100 करोड़ रुपए से द्वारिका हज हाउस बना रहे हैं, ये सेल्फी विद टेम्पल तो उत्तराखंड में कर रहे हैं, और दिल्ली में सेल्फी विद हज हाउस चल रही है। तो इनका दोगलापन जनता जानती है, तो इसलिए जो है उत्तराखंड में इनकी चाल चलने वाली नहीं। ये कितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल की रैली में आपने देखा किस प्रकार हंगामा हुआ। ये स्थानीय की बात कर रहे थे, दिल्ली से आयतित पत्रकार लेकर आए, आपने भी देखा होगा, वहां पे स्थानीय पत्रकारों ने तुरंत जो है कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, वो चले गए वहां से उठकर। फिर जो है भूपेश उपाध्याय इनके कार्यकारी अध्यक्ष, वो स्थानीय, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मान मनोबल कर उन पत्रकारों को बुलाया और तब जो कार्यक्रम हुआ।
तो ये तो दिल्ली से लेके चलते हैं, पत्रकार भी दिल्ली से लेके आए, ये जो है अपना सोशल मीडिया की टीम दिल्ली से लेकर आ रखे हैं, तो इसी प्रकार ये मुद्दे भी दिल्ली से लेकर आते हैं। इनको उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं, अरविंद केजरीवाल। चलिए बीना जोशी जी, क्या आम आदमी, ठीक है बीना जोशी जी, क्या आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आ रही है, जिन मुद्दों का वो ऐलान कर रही है, इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकती कि वो आम लोगों के मुद्दे नहीं, आम लोगों की वो बात नहीं है, और जिस तरीके से विपक्ष की ओर से रिस्पॉन्स आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के को एक नंबर ज़्यादा दे देता है, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिससे बीजेपी कांग्रेस की तरफ से भी बयान आने लगते हैं, काउंटर में ही सही लेकिन बयान आते हैं। देखिए, जिन मुद्दों को आज आम आदमी पार्टी जनता के बीच ला रही है, ये मुद्दे तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय किशोर उपाध्याय जी ने पहले भी इन मुद्दों को उठाया, इन मुद्दों पर काम करने का भी काम किया उन्होंने। देखिए, उत्तराखंड के वासियों जो है, उत्तराखंड वासियों को जो है केंद्र सरकार में की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, उनका मुद्दा था। ये आज आम आदमी पार्टी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, जो कि जनता इसको समझ चुकी है कि ये सिर्फ एक बरगलाने का माध्यम है। प्रति माह एक गैस सिलेंडर हमारे उत्तराखंड वासियों को मिलना चाहिए और पानी निःशुल्क मिलना चाहिए, बिजली निःशुल्क मिलनी चाहिए। ये सब तो कांग्रेस के मुद्दे हैं। इसको आम आदमी सोचे कि हम इसको भुना ले, तो ये जनता समझ चुकी है। लेकिन बीना जोशी जी किशोर उपाध्याय से आपसे कुछ हफ्ते पहले, बीना जोशी जी किशोर उपाध्याय से कुछ हफ्ते पहले मेरी बात भी हुई थी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो किशोर उपाध्याय ने भी यही बात कहा था कि इसको लेकर तो मैंने बाकायदा आंदोलन किया है। तो मैंने किशोर उपाध्याय से पूछा कि सर अगर आपका था तो आपकी सरकार भी रही, आपने उसमें आप उस पर कितने कदम आगे बढ़े? तो ये सवाल मेरा आपसे आज भी है, अगर उनके था तो आपकी तो सरकार रही है, किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो भाई उसमें आप कितना कदम आगे बढ़े? आंदोलन करने के मतलब अब अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमने आंदोलन किया, उनकी सरकार बन गई, तो आपने उसको क्या इंप्लीमेंट किया? क्योंकि उसको पूरा तभी आप करेंगे, आप सरकार में आइएगा। कांग्रेस पार्टी सरकार में भी रही, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी ने किया बीना जोशी जी? मुद्दों पर हमने कहीं ना कहीं काम तो किया है, जिससे कि जनता, अब इस समय उत्तराखंड देवभूमि की जनता ने मन बना रखा है कि फिर से हमें कांग्रेस पार्टी को लेकर के आने, और इन मुद्दे हमारे कुछ रह गए हैं, उन मुद्दों को हमें फिर से जनता तक ये पहुंचाना है। ठीक है ना? अभी 2022 में हमारी सरकार आएगी तो हम इन मुद्दों को अवश्य जनता के लिए पूरा करेंगे। ठीक है, अब वो तो जनता तय करेगी। आप देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियल सेटफुल वगैरह लगे हैं, वो सब कांग्रेस के समय पर ही लगे हैं। माननीय स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के समय पे ये सब लगी हुई थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। और जितनी भी हरिद्वार में जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, वो भी कांग्रेस शासनकाल पे लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस शासनकाल में उत्तराखंड देवभूमि के लिए बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिला है। फाइनल कमेंट आपसे, आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आ रही है, सबसे बड़ा काउंटर इस वक्त आपके साथ और आपकी पार्टी के लिए ही दिक्कत है, जो मुझे समझ में आता है कि आपकी पार्टी को ही अंडर एस्टिमेट कर दिया जा रहा है। सर दिक्कत क्या है ना कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन में इतने ज्यादा चले गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कांग्रेस को नीलबट्टा सन्नाटा कर दिया दिल्ली में। 3 बार सरकार रही है हमारी, और अगर रोजगार नहीं दिया होता ना तो चुनते नहीं लोग इतने मूर्ख नहीं कहेंगे भी। ये वही भाजपा है जिसके सांसद से लेकर गृह मंत्री से लेकर के तमाम सांसद मंत्री पर्चा बांट रहे थे घर घर, 8 सीटें हैं उनके पास। ये आम आदमी पार्टी को क्या समझेंगे? आम आदमी पार्टी की ताकत है जनता, प्रो जनता नीतियां, जनता को रोजगार मिलेगा, हम देंगे। चलिए, बजट के सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वायदे हैं, और अभी तो चुनावी माहौल की शुरुआत है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे, ये वायदे और भी बढ़ेंगे, वायदों की फहरिस्त बढ़ेगी, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को ही करना है। देखते हैं जनता क्या तय करती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन ठाकुर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। बीना जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अमित जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।